हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की स्टोरी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की 5 साल पहले बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहाँ गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराई में चला गया था और उसी दिन के बाद से गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड बताया जाता है जो कि कॉन्ग का गाँव था और कॉन्ग का साइज भी बहुत बड़ा हो गया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग सोकर उठा है और पानी में बहुत एंजॉय करता है। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कॉन्ग को बहुत अच्छी लगती थी और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कॉन्ग उसकी कोई भी बात नहीं टालता था, वो उसकी सारी बात मानता था, पर ये बच्ची ना कुछ बोल सकी और ना ही सुन सकी है। तभी यहाँ कॉन्ग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और वो गुस्से में आकर एक पेड़ उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग को इस वॉल के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकें तो ये दोबारा से न लड़ पड़े। अब जैसे कॉन्ग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था साइज में, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एक लड़का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता था और वो एक हैकर भी था। वो जिस कंपनी के लिए काम करता था, ये कंपनी इंसानों या जानवरों की तरह सोचने वाली मशीनों का निर्माण करती है। और तभी वो हैकर को अपनी कंपनी के ऊपर शक होता है और उसको लगता है कंपनी कुछ ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है और उससे उसे ये पता चलता है कि ये कंपनी एक काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ एक अलार्म बजता है और पता चलता है कि वहाँ गॉडजिला ने हमला कर दिया है और हमें पता चलता है कि गॉडजिला समंदर से बाहर आ चुका है और वो बाहर आते से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब किसी को भी ये समझ नहीं आया था कि गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो इंसानों को सेव करता था, इंसानों की जान बचाता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला कंपनी को ध्वस्त कर देता है। तभी यहाँ वो हैकर को एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये डिवाइस क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सत्य में आ जाती है कि गॉडजिला जो टाइटैनिक का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, उसको अचानक क्या हो गया है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से पूरी कंपनी को ध्वस्त कर देता है। और ये न्यूज सभी टीवियों पे शो होती है और ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा कि पहले वो इंसानों को बचाता था, उनको सेव करता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और वो सबको मारते जा रहा है, सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है हमारी कंपनी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्दी एक ऐसा डिवाइस बनाएगी जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकता है। अब इस न्यूज को एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। अब वो लड़की एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो लड़की गॉडजिला को पहले से जानती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे गॉडजिला को पहले से कैसे जानती थी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी और उसको ये न्यूज सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस न्यूज को एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका ये मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। और मेडिसिन अपने फादर के पास जाती है और समझाती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो हमेशा इंसानों को सेव करता है, तो फिर वो आखिर ऐसा करेगा क्यों, हो सकता है उसके साथ कुछ न कुछ किया गया हो। तभी उसके फादर उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स और ये सारे टाइटन इंसानों की तरह ही काम कर रहे हैं और इनका मूड भी चेंज हो सकता है और शायद गॉडजिला भी इसलिए चेंज हो गया है, इसलिए वो इंसानों को मारता जा रहा है। और ये बात सुनकर मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है और वो हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है और वो ऑडियो सुनकर मेडिसिन ये डिसाइड करती है कि वो जाकर हैकर से मिलेगी और उसे सारी बातें पूछेगी कि आखिर ये क्या हो रहा है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया और उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय क्यों किया। और फिर सीन शिफ्ट होकर कंपनी के ऑनर पर आता है और कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है और डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं और कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ का, वो बहुत सही था और ये वो जगह थी जहाँ टाइटन पैदा होते हैं। और डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें ये बताया था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसका नाम हॉलो अर्थ है और ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में तो ये टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। और इंसानों ने कई बार हॉलो अर्थ की खोज करने की कोशिश करी, पर जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, माना जाता है अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए वो उस एनर्जी से मानव जाति का बहुत फायदा कर सकते हैं। वहीं कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है और कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं होता कि हॉलो अर्थ एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करती है। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि हॉलो अर्थ हमारी जमीन के नीचे है, जिस तरह हम सूरज से एनर्जी पाते हैं उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे सारे टाइटन एनर्जी लेते हैं और अगर ये एनर्जी सोर्स ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। और तभी डॉक्टर नेथन उनसे पूछते हैं कि हम हॉलो अर्थ में आखिर जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। और हमें ये बात भी पता चलती है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी
नहीं होती, इसलिए वहाँ पर सब चीजें हवा में उड़ने लगी है। तभी कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे हम हॉलो अर्थ जा सकते हैं। और कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जो अपने घर को ढूंढ सका है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर थी उससे मिलते हैं और ये डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल करती थी। तभी डॉक्टर नेथन उसे समझाते हुए बोलते हैं कि हमें गॉडजिला को उसके घर भेजना चाहिए और हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें उस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह तक जाने की जहाँ वो पैदा हुए, और ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। और वो फीमेल डॉक्टर उसकी बात मान जाती है और उसके बाद ये अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को उसके घर ले जाने लगे। कॉन्ग को चेन से बांध कर ले जा रहे थे और वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है और वो बच्ची बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांध कर रखा है। आर्मी का लीडर उस डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं निकलेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए, जिसकी बात पर वो फीमेल डॉक्टर एग्री करती है, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है और वो दोनों ही को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो तबाही मचा देंगे। और सीन फिर से शिफ्ट होता है और मेडिसिन पे आता है और मेडिसिन अपने दोस्त को लेकर उस हैकर से मिलने जा रही है और वो हैकर उनको बताता है कि ये कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है और उसको बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसीलिए उस कंपनी पर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर सीन वापस से कॉन्ग की तरफ आता है और बताते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है और वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ गया है और डॉक्टर नेथन कहता है कि गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए ताकि वो उससे लड़े और हम भी सेफ हो जाए। और गॉडजिला एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे तो चेन से बांधा गया था। तभी आर्मी के लोग गॉडजिला पर मिसाइल से अटैक करते हैं जिस पर गॉडजिला का जरा भी असर नहीं होता और वो सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है और देखते ही देखते गॉडजिला सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर की तरफ डूबने लगे हैं और फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला कर सके और उन सबको बचा ले। और यहाँ हमें गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट फाइट देखने को मिलती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समंदर के नीचे फेंक देता है और वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है। तभी गॉडजिला फिर से पानी से बाहर आता है और उस शिप की तरफ जाता है जिसमें वो बची थी। तभी कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप को जंप करके उस शिप पर जाता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है और इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाता है और गॉडजिला की न्यूक्लियर लाइट हर जगह फैल जाती है जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ हमको अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। अब समंदर के अंदर उन दोनों के बीच फाइट होने लगी है। अब गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था क्योंकि वो बहुत टाइम से पानी में भी रहा था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा था और इसी के कारण वो हारता हुआ दिखाई दे रहा था और इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समंदर की और गहराई में लेके जाता है। तभी फीमेल डॉक्टर यह देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। और फिर आर्मी बहुत सारी मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देती है और जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। तभी डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सभी ऑफ कर दो, सारे इंजन और सारी मशीन से ऑफ कर दो और ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तभी सभी लोग ऑर्डर मानते हुए सभी चीजों को शट डाउन करके ऑफ कर देते हैं। तभी गॉडजिला कॉन्ग को बहुत गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है और तभी वो डॉक्टर कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक करेगा, तो फिर अब हम क्या करें और कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे लेकर जाएंगे। जिससे डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखना है कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस गई है और ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है और किस पर काम कर रही है और क्यों गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने इस कंपनी पर अटैक किया। और वहाँ उनको एनिमल्स के काफी बड़े अंडे मिलते हैं। अब जैसे ही उन्हें अंडे दिखते हैं और उनका डोर लॉक हो जाता है और जिसमें वो लॉक हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इनको हांगकांग ले जाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को अपने घर मतलब हॉलो अर्थ ले जाने के लिए रेडी होती है और उसको हॉलो अर्थ में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग उनकी बात नहीं मानता और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बच्ची से कहेंगे कि वो बच्ची कॉन्ग को ऐसा करने को कहे क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। और साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाता है कि उसकी फैमिली भी वहीं पर है और आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था तो वो उस गैंग में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो चला जाता है और ये भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार से उसके
के अंदर जाते हैं और वहाँ बहुत अलग तरह की दुनिया थी और उनके पास एंटी ग्रेविटी कार होने के कारण वो वहाँ आसानी से पहुंच जाते हैं और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरीके के क्रीचर्स भी थे। लेकिन एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत मारता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और वहीं सीन मेडिसिन पर शिफ्ट होता है और वो और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है कि गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे डॉक्टर नेथन से मिलवाया गया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्क्रल कॉलर को छोड़ दिया जाता है। यहाँ मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्क्रल कॉलर को मार देता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और पावर की जरूरत होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में होती है। और यही वजह थी जो कंपनी का ऑनर उस पावर को ढूंढ रहा था, उस सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को और पावरफुल बना सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। अब मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील करने लगा है और जहाँ वो हांगकांग की तरफ जहाँ पर मेगा गॉडजिला था उसकी तरफ बढ़ने लगा है और इधर सीन फिर से हॉलो अर्थ की तरफ शिफ्ट होता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है। और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी। वो है जो एक नॉर्मल एक्स नहीं थी और ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई हुई होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि वही किंग अब गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और एक वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और वो एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में भी कोई आया है, जिससे गॉडजिला गुस्सा होकर अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर डालता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। और कंपनी की फीमेल ऑनर इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेजती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करते हैं। और यही फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और तभी वहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि यहाँ गॉडजिला भी आने वाला है, तो वहाँ से भागने लगी। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी कॉन्ग गॉडजिला से लड़ने के लिए अपना एक्स लेकर तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने इस न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। और तभी कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपना न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। और तभी कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है। और तभी कॉन्ग अपनी एक्स से उस न्यूक्लियर पावर को आने से रोक देता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर कर वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर बहुत जोर से दहाड़ने लगता है और उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है। और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से जाने लगा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कंपनी के ऑनर को वो सोर्स मिल चुका था जिसकी वो तलाश कर रहा था और जिससे वो मेगा गॉडजिला को जगाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साइज में भी काफी बड़ा है, लेकिन यह मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को ही मार देता है और बाद में उसके ही असिस्टेंट को मार डालता है। और उसके बाद मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। अब गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब यहाँ पर मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल थी, गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था और मेगा गॉडजिला को बहुत मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर उस मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीन्स में पोर्ट्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो मरने ही वाला था। और वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम होती जा रही है, जिससे डॉक्टर नेथन कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगा है और वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। और वो बच्ची कॉन्ग को इशारे में समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा फ्रेंड है और इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। और वो बच्ची की कोई बात नहीं टालता है, इसलिए वो कॉन्ग गॉडजिला को बचाने चला जाता है। अब मेगा गॉडजिला फाइट करते करते गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, इतने में कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है और गॉडजिला तुरंत ही समझ जाता है
कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती। लेकिन फिर भी कॉन्ग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक आता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे ऐसा करते हुए रोक लेता है। अब दूसरी तरफ हैकर से और मेडिसिन से वो मशीन बंद नहीं होती, तो वो मशीन पर पानी डाल देते हैं जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जा सके, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी तरह मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की उस एक्स को अपने न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी। इसी तरह वो मेगा गॉडजिला के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसके हाथ पैर तोड़कर सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है। कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी थी इसलिए वो नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समंदर के अंदर चला जाता है जहाँ से वो आया था और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर लेकर गया है। और इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आज की मूवी जरूर बताइएगा।